हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण भाग, जो कि हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार दिया है। आइए देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी कहानी दिया है। उनकी कहानी हमेशा सरस्वती में ही प्रकाशित होती थी। पहला है इंदुमती और इसके कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। गुलबहार और कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी। तीसरा प्लेग की चुड़ैल, इसके कहानीकार भगवान दास। प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी। 11 वर्ष का समय, कहानीकार रामचंद्र शुक्ल जी। प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी, कहानीकार गिरजादत्त वाजपेयी जी। प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी। दुलाई वाली, कहानीकार बंग महिला और प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद्र ने 1900 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। किसने कहा था यह? डॉक्टर गोपाल राय जी ने कहा था। अक्सर ये पंक्तियाँ जो है ना, कथन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इन सब कथनों को ध्यानपूर्वक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी कहानी है इंदुमती। प्रकाशन वर्ष 1900 और लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी प्रस्तोता है। कहानी है प्रणयिनी परिणय और प्रकाशन वर्ष है 1887 ईस्वी और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। उसके बाद है राजेंद्र बढ़वालिया, कहानी जमींदार का दृष्टांत। प्रकाशन वर्ष 1871 ईस्वी। लेखक रेवरेंड जे न्यूटन। इसके बाद है प्रस्तोता हैं देवी प्रसाद वर्मा जी। कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। प्रकाशन वर्ष 1901 और लेखक है माधवराव सप्रे जी। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इंदुमती को मौलिक कहानी न मान करके कौन सी कहानी माना जाता है, तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया गया। प्रथम कहानी 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई थी, जिसे हिंदी साहित्य में प्रथम कहानी स्वीकार किया गया। आगे देखिए। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अब जो लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कहानी 11 वर्ष का समय को
हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं या माना है। उसके बाद देखिए और क्या है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, निवास स्थान इनका कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर। इनकी कृतियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालियाँ। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ इस प्रकार हैं। कहानीकार हैं केशव प्रसाद सिंह और इनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र, इनका कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग और मन की चंचलता। वृंदावन लाल वर्मा, राखी बंद भाई, तातार और एक पीर एक वीर राजपूत। राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना और बिजली। विशंभर नाथ शर्मा, रक्षाबंधन। विशंभर नाथ जिज्जा, विदीर्ण हृदय। आइए देखते हैं प्रेमचंद युग के कहानियों को। प्रेमचंद जी का पहले देख लेते हैं। मूल नाम नवाब राय। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। यह उर्दू कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित हैं जो निम्न है। पहला आपका है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। दूसरा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह मेरा वतन है। चौथा शेख मखमूर। पांचवा सीले मातम। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह जब्त कर लिया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को। उसके बाद है प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह। पहला है सप्त सरोज जो कि 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुए। प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी। नवनिधि 1917 ईस्वी। प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी। प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी। प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी। प्रेम कुंज 1930। प्रेम प्रसून 1924। सप्त सुमन 1930। प्रेम द्वादशी 1926। कफन 1936 ईस्वी। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ इस प्रकार हैं। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी। ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी।
सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, शांति 1921 ईस्वी। सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्तिधन 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियां 1928। उसके बाद है अलग्योझा 1929, पूस की रात 1936, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। इसके बाद है प्रमुख कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1511, बुद्धू का कांटा उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914 और सुखमय जीवन 1911। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था फ्लैशबैक किस पद्धति पर लिखी कहानी है, तो हिंदी की यह प्रथम कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति पर कौन सा कहानी है? उसने कहा था। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद जी। कहानी संग्रह इनका देखते हैं। छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। चर्चित कहानियों के बारे में देखते हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, मधुआ, चूड़ीवाली और सालवती। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। अगला कहानीकार है वृंदावन लाल वर्मा। कहानी संग्रह है शरणागत कलाकार का दंड। वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। राधिका रमन प्रसाद सिंह। प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। किसमें? इंदु पत्रिका में। कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, गांधी टोपी, सावनी सभा और बिजली। चतुर्सेन शास्त्री जी। कहानी संग्रह रजकर, अक्षत, बाहर भीतर, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय, दुखवा में कोसो, कहूँ मोर सजनी। उसके बाद चर्चित कहानियां हैं कुछ, उसे भी देख लेते हैं। अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावारचिन, हल्दी घाटी में वाणवधू।
देख लेते हैं प्रेमचंद्र युग के अनेक महत्वपूर्ण कहानीकार के बारे में। कहानीकार है और ये कहानी संग्रह है, देख लेते हैं इसको भी। विशंभर नाथ शर्मा, कहानी संग्रह गल्प मंदिर, चित्रशाला, भाग, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा और मणि माला। राय कृष्णदास, अनाख्या, सुधांशु, आंखों की था तथा अन्य कहानियाँ। राहुल सांकृत्यायन, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा। शिवपूजन सहाय, महिला महत्व, कहानी का प्लॉट। पद्मलाल पूनालाल जी का है अंजलि, झलमला, कनक रेखा। चंडी प्रसाद हृदय जी का है नंदन निकुंज, वनमाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का मधुपर्क, दीप मालिका, पुष्पकरणी, हिलोर, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, अंगारे, उतार चढ़ाव और उपहार। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।